92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार बच्चों की बेरंग जिंदगी में रंग भरना, बहुत कम उम्र में अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ देना और अपनी कला और बेशुमार प्यार के दम पर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की अंधेरी जिंदगी में रंग भरना, ये सब कुछ सिर्फ एक रियल हीरो ही कर सकता है। और इसीलिए आज मेरी बिग हीरो हैं सोनल कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो सोनल कपूर अपनी संस्था प्रोत्साहन के जरिए बदल रही हैं बहुत सारे बच्चों की जिंदगी। सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। थैंक यू। ये बताइए, प्रोत्साहन क्या करता है? हम एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और छोटी बच्चियां जो सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं या जिनको कभी वो चांस नहीं मिला है स्कूल जाने का और सड़कों पे है, हर वो एक ऐसी लड़की जिसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उसके साथ मिलके काम करते हैं और बहुत बहुत क्रिएटिव माध्यमों से काम करते हैं। आर्ट्स है, मेडिटेशंस हैं, डांस है, क्रिएटिव कलर थेरेपीज़ हैं और उस बच्चे को हील करने की कोशिश करते हैं थ्रू एजुकेशन। तो कितनी पुरानी संस्था है ये? हमें बस अभी 6 साल होने वाले हैं। वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों को स्कूलों में डालेगी और उनको इंकरेज करेगी टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। बट ओवर अ पीरियड ऑफ 6, 7, 8 months ऑफ बिगिनिंग प्रोत्साहन, हमने ये भी रियलाइज किया कि सिर्फ उसको स्कूल में डाल देना उसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं है। तुम्हें कहीं ना कहीं उस बच्चे को बहुत हद तक समझाना, सिखाना और उस लेवल पे भी लाना पड़ता है जहाँ पे वो अपनी सड़क की लाइफ या स्लम में, जहाँ वो कभी स्कूल में नहीं गई है, और कितने केसेस देखते हैं हम जहाँ पे फादर ने अपने लड़की को सेक्सुअली अब्यूज किया है और बचपन से ये बोलकर बड़ा किया है कि एक बाप अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करता है। अब तुम ऐसे केसेस में तुम कितना क ख ग ABCD पहाड़े कितना सिखाओगे और कितने लेवल पर वो कुछ भी इम्पैक्ट करेगा, राइट? सो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज किया कि लेट्स ब्रिंग इन डांस, लेट्स ब्रिंग इन कलर थेरेपी, लेट्स ब्रिंग इन मोर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, जहाँ पे हम एक छोटी सी बच्ची को एक ब्यूटीफुल सा चाइल्डहुड दे, येट एट द सेम टाइम जो सेक्सुअल ऑफेंडर है उसको वी गेट हिम और हर बिहाइंड बार्स। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कितनी क्लोजली आप जुड़ी रहती हैं हर बच्ची के साथ। शायद कितनी बच्चियां अभी इस वक्त प्रोत्साहन से जुड़ी होंगी? हम बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लग के मिल के काम करते हैं। सो ओवरऑल तो शायद हजारों में तादाद है, 11,000 के आसपास तादाद है। बट ऐसे 150-200 बच्चियां हैं जो मुझसे मुझे लगता है कि मेरी खुद की हैं। और इन 200 बच्चों के साथ इट्स अ डिफरेंट कनेक्शन। वाह! तो प्रोत्साहन क्या करता है ये तो हमें बताया सोनल कपूर ने, लेकिन प्रोत्साहन शुरू करने का प्रोत्साहन इन्हें किसने दिया और कब और कैसे इस संस्था की शुरुआत हुई, ये मैं इनसे जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरी बिग हीरो हैं सोनल कपूर प्रोत्साहन से। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। इस दुनिया का हर बच्चा एक लंबी दौड़ सकता है, एक ऊंची उड़ान भर सकता है, बस उसको अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज जो मेरी बिग हीरो हैं सोनल कपूर, वो ऐसा ही प्रोत्साहन हजारों बच्चों को दे रही है हमारे देश में और उनकी संस्था का नाम भी है प्रोत्साहन। सोनल, कब और कैसे शुरुआत हुई प्रोत्साहन की? आई विल टेक यू बैक। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी माँ से जो 36-37 साल की थी और प्रेग्नेंट थी अपने 7वें बच्चे के साथ, और अपनी 7.5-8 साल की लड़की को ब्रॉथल भेजती है और उसके पैसे से अपनी बाकी 5 लड़कियों को खाना खिलाती है। या तो मैंने उससे पूछा कि 7वें बच्चे का क्या फेट, क्या डेस्टिनी देखते हो? और बहुत कैंडिडली उसने मुझे जवाब दिया कि अगर लड़का होगा तो हम पैदा करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ, पर अगर इस टाइम लड़की होगी तो मैं उसको पैदा होते ही मार दूंगी। और मैं तब 23-24 साल की थी, बहुत खुश थी अपनी कॉर्पोरेट ज़िंदगी से। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंग देश है बोलते रहते हैं, बट उसके मायने क्या हैं? मायने तब शुरू होते हैं जब हम एक छोटी सी जिम्मेदारी उठा लें। द पॉइंट इज हमने वो फर्स्ट स्टेप लिया टू स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स। तो आपके साथ यही हुआ, वो उस
एक माँ से आपकी मुलाकात ने प्रोत्साहन की शुरुआत की? एब्सोल्युटली। और आई थिंक 15 मिनट में आई डिसाइडेड कि उस छोटी सी बच्ची के घर हम स्कूल लेकर आएंगे, क्योंकि RTE के मुताबिक हर 2-3 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए। और बिल्कुल था भी, उस एरिया में सरकारी प्राइवेट हर स्कूल था। फिर ऐसा क्यों था कि उस बच्चे को ट्रैफिक किया जा रहा था देह व्यापार में, पर उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। तो समवेयर वी डिसाइडेड कि उसके घर हम स्कूल लेकर आएंगे। एंड कभी भी नहीं रचा सोचा था कि एक संस्था शुरू हो जाएगी। एंड आई थिंक उस मोमेंट से लेकर आज तक पता नहीं कैसे सब एक के बाद एक रास्ते खुलते चले गए एंड पीपल हैव सपोर्टेड अस। सो या, वो फर्स्ट स्टेप तुम ले लेते हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। बिल्कुल। सच बोलूं, मेरा गला भर रहा है सोनल की बातें सुनकर। लेकिन इन्होंने कहा कि जब हम पहला कदम उठाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। इन्होंने पहला कदम उठाया और इतने साल में न जाने कितने कदम ये चल चुकी हैं। इस रास्ते पर बहुत सारे बच्चों से इनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे इंसिडेंट्स इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे होंगे, बहुत सारे तजुर्बे वो चाहूंगी कि हमारे साथ शेयर करें आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज़। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो हैं प्रोत्साहन की फाउंडर सोनल कपूर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। हम जिंदगी में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, मुझे लगता है कि एक मासूम से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो खुशी मिलती है उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती, चाहे वो बच्चा अपना हो या किसी और का। नमस्कार, 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज जो मेरी बिग हीरो है सोनल कपूर, वो हमारे देश के हजारों बच्चों के चेहरे पर ऐसी ही एक मुस्कान लाने की कोशिश कर रही हैं प्रोत्साहन के जरिए। सोनल, आपने कहा कि हजारों बच्चों की जिंदगियों को टच करता है प्रोत्साहन, लेकिन कई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिन्होंने आपके दिल को बहुत करीब से छुआ होगा। एक ऐसा इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसी बच्ची थी 7-7.5 साल की, और हमेशा शी वॉज वेरी हैप्पी, चर्पी और उछलते कूदते शी यूज्ड टू कम टू प्रोत्साहन। और एक दिन अचानक वो बोलना बंद कर देती है और उसकी तह तक मैं गई। 2-3 दिन लगे जानने में कि हुआ क्या है। उस लड़की की मदर प्रेग्नेंट थी, फादर छोड़ के चले गए थे, जेल हो गई थी इनफैक्ट, सॉरी, और माँ ने अगले बच्चे को जन्म दिया। तो घर पे कोई था नहीं और इस बच्ची ने फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटी थी, इस बच्ची ने वो बर्थ होते हुए देखा था। बट आप सोच के देखो एक 7 साल के बच्चे के पर्सपेक्टिव से कितना नॉर्मल है जब वो ब्लड म्यूकस देखता है। और इसने कभी नहीं बताया इसकी। ऑफकोर्स 2-3 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, माँ से बात हुई, तो निकल कर आया कि कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं था, मेंटल अब्यूज इतना ज्यादा था, या मेंटल टॉर्चर कह लो, इतना ज्यादा अनजाने में, क्योंकि माँ ने भी नहीं चाहा होगा, राइट, बट सिचुएशन डिमांडेड कि वो 7 साल की लड़की शायद 25 साल की बन जाए उस मोमेंट पे, और वो बस बोलना बंद हो गई। एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड लॉट ऑफ मेडिटेशन सेशंस, वी डिड अ लॉट ऑफ रेनबो कलर थेरेपी और पागलपन बिल्कुल क्लास में, ताकि उसका चाइल्डहुड हम उसको वापस दे। अब एक छोटी सी बच्ची अगेन 11 साल की दिल्ली के स्लम्स में रहती है और उसका भाई उसको ऐसे टॉर्चर करता है कि उसके घर के पास सीमेंट मिक्सचर और बुरादा वगैरह पड़ा होता है और उसका भाई उस पर हमेशा थूकता है और उसको कहता है इसको लिक करो। एंड दिस लिटिल किड मेरे पास आके बस बैठी है और हम उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर हमारे पास किसी ने कुछ बहुत सारा केक्स कुछ डोनेट किया था और वो पैकेट्स पड़े थे और हमने उसको जब खोल के दिया कि कुछ तो खाओ, वो शायद 5-7 मिनट उसको सिर्फ सूंघती रही क्योंकि उसने कभी कोई फ्रेश चीज़ नहीं खाई है। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हम कह रहे हैं वो 11 साल की लड़की है, पर वो शायद उसको कभी जानवर जितना भी रिस्पेक्ट किसी ने भी नहीं दिया, उसके अपनी फैमिली ने। तो मुझे तो कभी कभी समझ आना बंद हो जाता है, मैं खुद नम हो जाती हूँ कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नम तो शायद मैं हो रही हूँ आज आपकी बातें सुनकर सोनल। ज़रूरी है आप जैसे लोगों की बातें सुनना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें अंदर तक हिला देती हैं, और अगर हिला दिया है तो बहुत ज़रूरी है कि हम जाग भी जाएं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं, एक सोसाइटी के तौर पर। और जिस दिन हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप जैसे लोगों को किसी भी मदद के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी होगी, मिलकर बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। जानूंगी सोनल कपूर से अब से कुछ ही देर में कि कैसे हम और आप प्रोत्साहन के साथ जुड़ सकते हैं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। यकीन मानिए, एकता में, एकजुटता में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई टारगेट बहुत बड़ा लगता है या हासिल करने में बहुत मुश्किल लगता है, और अगर हम सब लोग मिलकर उसकी तरफ बढ़ें तो वो बहुत आसान हो जाता है।
नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरी बिग हीरो हैं सोनल कपूर, जो कि एक संस्था चलाती हैं जिसका नाम है प्रोत्साहन, जो सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चियों के साथ काम करता है, उन बच्चियों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है, उन बच्चियों के बचपन को वापस लौटाने का काम करता है। सोनल, मुझे यकीन है कि आपकी पूरी कहानी सुनकर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते होंगे, आपकी मदद करना चाहते होंगे। वो जानना चाहेंगे कि कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं, कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैंने जितना भी पिछले 6 सालों में सीखा है उसमें जान पाई हूँ कि तुम 15 मिनट के वॉलंटियरिंग में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते हो। दूसरा, तुम एक मिड डे मील में एक केला दान करके किसी बच्चे की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो। यू नो, समटाइम्स हमें ग्रास रूट पे एक्चुअली सिर्फ फंड्स चाहिए होते हैं। मुझे ABCD क ख ग पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए जो मेरे रोल्स पे रहें, जो अकाउंटेबल हों संस्था को, बच्चे को, जिनको मैं अकाउंटेबल मान के काम करवा सकूँ कि ओके, आई नो कि इस बच्चे को 3 महीने में 1 साल में ये चीज सीखनी है। तो कोई पेरोल पे एज एन एम्प्लॉई काम करेगा, ऑफ कोर्स कंप्लीटली पैशनेट होके काम करेगा, तो वो चेंज ला सकता है, उस कम्युनिटी का ग्रास रूट वर्कर चेंज ला सकता है। पर हम जो करना चाहते हैं, हमें फंड्स चाहिए फॉर अ ग्रास रूट वर्क। सो अगर कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स, यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट protsahan.co.in, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी। और फ़ोन कर सकते हैं आप हमें, हमारा नंबर है 9540781011। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9540781011। या आप पर्सनली मुझे लिख भी सकते हो sonal@protsahan.co.in पे। एक स्ट्रांगली मैं जो चीज़ कहना चाहूँगी, जब हम देते हैं किसी को, हम ये समझ के ना दें कि हम दान कर रहे हैं या सोशल वर्क, हम ये समझ के दें दैट वी आर शेयरिंग बिकॉज वी आर मेंट टू शेयर एज अ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत बात कही आपने। एंड सोनल, थैंक यू सो मच। हर हफ्ते एक नए बिग हीरो से मिलती हूँ। कुछ लोग बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ लोग इंस्पायर करके जाते हैं। आप मुझे अंदर तक हिला कर जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और चलते चलते सब लिसनर्स से भी कहना चाहती हूँ कि सोनल कपूर जैसा कोई बिग हीरो हो सकता है आपके आसपास भी हो। अगर है तो उसकी कहानी मुझे भेजिए ना, heroes@927bigfm.com पर मेल कर दीजिए। और साथ ही हमारे तमाम बिग हीरोज की कहानियां आप सुन सकते हैं YouTube के 92.7 बिग FM पेज पर जाकर। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। अगले शनिवार सुबह 9 बजे आपसे फिर मिलूंगी एक और बिग हीरो की कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज।